Good morning, my dear students. Welcome to online lecture. Students, how are you students? आप सब कैसे हो? मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम स्टेविना मिस है और मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, मेरा नाम स्टेविना मिस है और मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आपको मैं आज से हिंदी सिखाने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, आप सबका थर्ड स्टैंडर्ड में वेलकम है। स्टूडेंट्स, आप सब हिंदी विषय सीखने के लिए रेडी हो? हिंदी सब्जेक्ट सीखने के लिए रेडी हो? थर्ड स्टैंडर्ड में आप सब हिंदी सीखने के लिए रेडी हो? मुझे बताओ। वेरी गुड। स्टूडेंट्स, मैं आपको हिंदी वर्कबुक का परिचय करवाती हूँ। स्टूडेंट्स, ये हमारी तीसरी कक्षा की हिंदी की वर्कबुक है। ये हमारी तीसरी कक्षा की हिंदी की वर्कबुक है। यस स्टूडेंट्स, मेरा और हमारी हिंदी वर्कबुक का पुस्तिका का परिचय हो चुका है। तो बच्चों, अभी हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप जब सेकेंड स्टैंडर्ड में थे तब आपने अलग अलग चित्र, कविता, शब्दों को कैसे जोड़ते हैं, शब्द कैसे बनाते हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा। स्वर, व्यंजन, बाराखड़ी, ये भी आप लोगों ने पढ़ा और सीखा ही होगा। तो बच्चों, आज हम फिर से एक बार वर्णमाला, उसमें स्वर और व्यंजन, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आज हम फिर से सीखेंगे। मुझे पता है आप सबको वर्णमाला, स्वर और व्यंजन आते ही होंगे, आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में सीखे होंगे। तो आज हम फिर से एक बार ये वर्णमाला दोहराएंगे, फिर से सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो बच्चों, हमारा हिंदी का पहला पाठ कौन सा है? हिंदी वर्णमाला। स्टूडेंट्स, वर्णमाला यानी क्या? वर्णमाला यानी अल्फाबेट्स। बच्चों, आप जब जूनियर सीनियर में थे तब आपने अल्फाबेट सीखे होंगे ना। जब आप जूनियर सीनियर में थे तभी आप लोगों ने अल्फाबेट सीखे होंगे, ABCD। बच्चों, उन्हीं अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला बोलते। तो आज हमारा पहला पाठ कौन सा है? हिंदी वर्णमाला। पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर 3। यस स्टूडेंट्स, हिंदी वर्णमाला में दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज हम स्वर पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे। स्वर यानी उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉवल्स। वॉवल्स भी आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़े ही होंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, मैं आपको स्वर जो है वो रीड करके बताती हूँ, आप ध्यान दो। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, आहा। फिर से रीड करती हूँ, सुनो स्टूडेंट्स। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, आहा। तो ये क्या है? स्वर है। स्टूडेंट्स,
टोटल कितने स्वर होते हैं? टोटल 13 स्वर होते, 13 स्वर होते। टोटल कितने स्वर होते स्टूडेंट्स, मुझे बताओ। टोटल 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते? 13, 13 स्वर होते हैं। अभी मैं आपको कौन से स्वर से क्या आता है, कौन सा शब्द बनता है, वो मैं आपको बताती हूँ। अ से क्या आता है स्टूडेंट्स? कौन सा शब्द बनता है? अ से अनार। अ से क्या बनता है स्टूडेंट्स? क्या बनता है स्टूडेंट्स? अ से अनार बनता है। अ से अनार। अनार यानी पोमोग्रेनेट। यस। आ से आम। आ से आम। आम यानी मैंगो। आम यानी क्या स्टूडेंट्स? मैंगो। ई से क्या बनता है? इमली। ई से क्या बनता है? इमली। इमली यानी टैमरिंड। बड़ी ई से ईख। ईख यानी शुगर केन, जिसको हम गन्ना भी बोलते हैं। ऊ से क्या बनता है स्टूडेंट्स? बता। ऊ से उल्लू। उल्लू यानी आउल। उल्लू यानी आउल। ऊ से ऊन यानी वुल। उसके बाद रू से ऋषि यानी संत। ए से एडी। एडी यानी हिल। ऐ से ऐनक। ऐनक यानी स्पेक्टेकल्स। ओ से ओखली। ओखली यानी मॉर्टर। औ से औरत। औरत यानी वुमेन। औरत यानी वुमेन। अंग से अंगूर यानी ग्रेप्स। और आहा। यस। तो टोटल हम लोगों ने कितने स्वर देखे अ से आहा तक? कितने स्वर है? 13 स्वर है। ये स्टूडेंट्स, अभी ये स्वर हम लोग एक एक स्वर देखेंगे। ठीक है, फिर से हम लोग एक एक स्वर देखेंगे। अ से क्या आता है स्टूडेंट्स? मुझे अभी आप लोग मुझे बताओ। अ से अनार। अनार यानी पोमोग्रेनेट। यस बच्चों, आपको पता है अनार लाल रंग का होता है। अनार कौन से रंग का होता है? बता स्टूडेंट्स, अनार कौन से रंग का होता है? अनार लाल रंग का होता है। रेड कलर का होता है। लाल रंग का होता है। कौन सा कलर का? रेड कलर का होता है अनार। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रसीले दाने होते हैं। किसमें? अनार में। अनार में क्या होते हैं? छोटे छोटे रसीले दाने होते हैं अनार में। अनार हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण फल है। अनार हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या है? फल है, फ्रूट है। बच्चों मुझे बताओ, आप सबने अनार खाया है कि नहीं? वो स्टूडेंट्स मुझे बताओ, आप लोगों ने अनार खाया है? पोमोग्रेनेट आप लोगों ने खाया है? आप लोगों ने अनार तो खाया ही होगा। यस, तो अ से क्या आता है? अनार। अनार यानी पोमोग्रेनेट। वेरी गुड। के बाद कौन सा स्वर है? आ से क्या आता है स्टूडेंट्स मुझे बताओ। आ से आम। आम यानी मैंगो। आम यानी क्या? मैंगो। वेरी गुड। बच्चों, हमारे फलों का राजा कौन है? मुझे बताओ। बताओ स्टूडेंट्स, हमारे फलों का राजा कौन है? यस, हमारे फलों का राजा आम है।
हमारे फलों का राजा कौन है स्टूडेंट्स? हमारे फलों का राजा आम है। आम का रंग कैसा होता है? पीला रंग का होता है। आम कौन से रंग का होता है स्टूडेंट्स, मुझे बताओ? पीले रंग का होता है। बच्चों, आम खाते वक्त हमें बहुत अच्छा लगता है। और आम कैसा होता है? मीठा होता है। आम कैसा होता है? आम मीठा होता है। और अभी तो आम का सीजन भी चालू है। तो बच्चों मुझे बताओ, आम खाना आप लोगों को पसंद है? स्टूडेंट्स मुझे बताओ, आप लोगों को आम खाना पसंद है? बताओ बताओ, आप लोगों को आम खाना पसंद है? किसको किसको आम खाना पसंद है मुझे बताओ? किसको किसको आप सबको आम खाना पसंद ही होगा। मुझे भी आम यानी मैंगो खाना बहुत पसंद है। तो आ से क्या आता है स्टूडेंट्स, मुझे बताओ? आ से आम, आम यानी मैंगो। यस। आ के बाद ई। ई से क्या आता है स्टूडेंट्स, मुझे बताओ? ई से क्या आता है? बताओ बताओ। ई से इमली। ई से क्या आता है स्टूडेंट्स, मुझे बताओ? ई से इमली। इमली यानी टैमरिंड। इमली यानी टैमरिंड। बच्चों, इमली कैसी होती है मुझे बताओ? इमली कैसी होती है? इमली खट्टी होती है। इमली कैसी होती है स्टूडेंट्स, मुझे बताओ? यस, इमली खट्टी होती है। और खाते वक्त बहुत कैसी लगती है? खट्टी लगती है ना इमली। आप सब ने इमली तो खाई होगी स्टूडेंट्स। आप लोगों ने इमली खाई है मुझे बताओ? यस, इमली कैसी होती है? खट्टी होती है। बच्चों, इमली खाना आपको पसंद है? किसको किसको इमली खाना पसंद है? बताओ, किसको किसको इमली खाना पसंद है? बच्चों, स्टूडेंट्स, आपको पता है इमली का चॉकलेट भी मिलता है। इमली का चॉकलेट भी मिलता है। क्या आप लोगों ने वो चॉकलेट खाया है? इमली का चॉकलेट मुझे बताओ? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इमली का चॉकलेट खाया है कभी? मैं जब छोटी थी तभी मैंने भी इमली का चॉकलेट खाया था। क्या आप लोगों ने खाया है? तो ई से क्या आता है स्टूडेंट्स, मुझे बताओ? ई से क्या आता है? इमली। ई से क्या आता है स्टूडेंट्स? इमली। इमली यानी टैमरिंड। इमली यानी क्या बोलते हैं? टैमरिंड। यस। अ देखा, आ देखा, ई। अभी बड़ी ई। ई से बताओ बताओ। ईख। ई से ईख। ईख यानी शुगर केन, जिसको हम गन्ना भी बोलते हैं। ईख यानी गन्ना। बच्चों, आप सब ने गन्ना तो खाई होगा ना? स्टूडेंट्स मुझे बताओ, आप लोगों ने गन्ना खाया है मुझे बताओ? गन्ना कैसा रहता है स्टूडेंट्स? गन्ना कैसा होता है? गन्ना बहुत मीठा रहता है। गन्ना कैसा होता है? गन्ना बहुत मीठा रहता है। गन्ना कैसा रहता है? बहुत मीठा रहता है। और अभी जब गर्मी का सीजन होता है तभी गन्ने का जूस भी पीते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने गन्ने का जूस पिया है कभी मुझे बताओ? आप लोगों ने गन्ने का जूस पिया है स्टूडेंट्स कभी? गर्मी के सीजन में गन्ने का जूस भी मिलता है। और गन्ना कैसा रहता है? गोल और लंबा दिखने में। और खाने में कैसा रहता है? मीठा मीठा। गन्ना कैसा रहता है? गन्ना मीठा। तो ई से क्या आता है? ईक। ईक यानी शुगर केन। ईक यानी शुगर केन, जिसको हम गन्ना भी बोलते हैं। अभी नेक्स्ट ऊ। ऊ से क्या आता है स्टूडेंट्स, मुझे बताओ? ऊ से क्या आता है? ऊ से उल्लू। ऊ से क्या आता है स्टूडेंट्स? उल्लू। उल्लू यानी
आउल। उल्लू यानी क्या आता है स्टूडेंट्स? आउल। उल्लू एक पक्षी है। उल्लू एक क्या है? पक्षी यानी बर्ड है, जिसको दिन में कम और रात में ज्यादा दिखाई देता है। उल्लू यानी आउल को दिन में कम और रात में क्या? ज्यादा दिखाई देता है। किसको? उल्लू को। उल्लू को दिन में कम और रात में ज्यादा दिखाई देता है। और उल्लू उल्लू को आपने देखा है स्टूडेंट्स? आप लोगों ने उल्लू को टीवी पे या पेड़ पे तो देखा ही होगा। आप लोगों ने उल्लू को देखा है। उल्लू को आप लोगों ने टीवी पे या पेड़ पे देखा ही होगा। उल्लू के कान जो रहते हैं वो बहुत संवेदनशील होते हैं। उल्लू के कान कैसे होते हैं? संवेदनशील होते हैं। और उल्लू की बड़ी बड़ी आंखें होती है। उल्लू की आंखें कैसी होती है स्टूडेंट्स? उल्लू की आंखें बड़ी बड़ी। उल्लू यानी आउल। आउल की आंखें कैसे रहती है? बड़ी बड़ी। और उल्लू को दिन में कम और रात में ज्यादा दिखाई देता है। यस। तो ऊ से क्या आता है मुझे बताओ? ऊ से उल्लू। उल्लू यानी आउल। ऊ से उल्लू। उल्लू यानी आउल। नेक्स्ट, बड़ी ऊ। ऊ से ऊन। ऊ से क्या आता है? ऊन। ऊन यानी वुल। ऊन यानी क्या स्टूडेंट्स? वुल। बच्चों, ऊन से हम कपड़े भी सिलते हैं। ऊन से हम क्या करते हैं बच्चों? ऊन से हम कपड़े भी सिलते हैं। आप ठंडी में जो स्वेटर पहनते हो ना स्टूडेंट्स, आप लोग जो ठंडी में स्वेटर पहनते हैं वो वुल से ही बना होता है। वो किससे? ऊन से ही बना होता है, वुल से ही बना होता है। स्वेटर जो आप पहनते हो वो ऊन से ही, वुल से ही बना होता है। ऊन का इस्तेमाल कपड़े सिलने के लिए किया जाता है। ऊन यानी वुल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? कपड़े सिलने के लिए किया जाता है। और ऊन से अलग अलग कपड़े सिले जाते हैं। ऊन से क्या? अलग अलग तरह के कपड़े भी सिले जाते हैं। ऊन से क्या करते हैं? ऊन के इस्तेमाल कपड़े सिलने के लिए किया जाता है। जो हम स्वेटर पहनते हैं वो भी ऊन का ही बना होता है, वुल का ही बना होता है। तो ऊ से क्या आता है स्टूडेंट्स मुझे बताओ? ऊ से ऊन। ऊन यानी वुल। यस, ऊ से ऊन भी आता है और ऊ से ऊट भी आता है। ऊट यानी कैमल। यस स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने कौन से स्वर देखे? अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ, बड़ी ऊ। तो अ से क्या आता है बताओ? अ से अनार। अनार यानी पोमोग्रेनेट। आ से क्या आता है स्टूडेंट्स मुझे बताओ? आ से क्या आता है? आ से आम। आम यानी मैंगो। ई ई से इमली यानी टैमरिंड। ई से ईख। ईख यानी शुगर केन। ऊ ऊ से उल्लू यानी आउल। ऊ ऊ से ऊन यानी वुल। यस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 6 स्वर देखे। कितने स्वर देखे? 6 स्वर देखे। उनकी जानकारी हासिल की। स्टूडेंट्स, क्या आपको मैंने जो सिखाया स्वर वो आपको समझ आ गए? स्टूडेंट्स मुझे बताओ, आपको समझ आ गए? यस। अभी जो बचे हुए स्वर है, अभी जो बचे हुए स्वर है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्या करेंगे? बचे हुए स्वर जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे बता, आज हम लोगों ने जो अ से ऊ तक स्वर पढ़े वो आपको समझ आ गए? वेरी गुड। आप लोग घर पे ये स्वर रीड करना। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, आपको ये स्वर मैंने जो सिखाए वो आपको समझ आ गए ना? यस। और बचे हुए स्वर जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है? थैंक यू।